भगवान हर जगह नहीं हो सकता, इसलिए उसने माँ को बनाया है। एक माँ है जो अन्य किसी की भी जगह ले सकती है, लेकिन माँ की जगह कोई नहीं ले सकता। आज मातृ दिवस है, जिसे हम अंग्रेजी में मदर्स डे के नाम से भी जानते हैं, और आज हम देश की सभी माताओं को मदर्स डे की शुभकामनाएं भी देते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि बच्चा जन्म लेते ही माँ ही क्यों बोलता है? माँ शब्द बच्चे पर कैसे प्रभाव बनाता है? क्योंकि जब हम माँ शब्द बोलते हैं तो हमारी आंखों में एक अलग ही तस्वीर बन जाती है। आज विश्व भर में मदर्स डे मनाया जा रहा है, एक ऐसा दिन जो मातृत्व के प्रेम, त्याग और अटूट समर्पण को सम्मानित करता हो। इस अवसर पर हम न केवल माँ की भावनात्मक और सामाजिक भूमिका को सेलिब्रेट करते हैं, बल्कि माँ शब्द की ऐतिहासिक और वैज्ञानिक यात्रा को भी याद करते हैं, जो कि 6000 साल से आधुनिक पुरानी यात्रा है और दुनिया के 90% भाषाओं में एक जैसी आवाज के साथ माँ शब्द की गूंज चारों ओर गूंजती है। इसके साथ ही इस मदर्स डे पर हम उन महिलाओं की भी उपलब्धियों को भी सलाम करते हैं, जिन्होंने मातृत्व के साथ साथ समाज, विज्ञान और संस्कृति में अपनी अमिट छाप छोड़ी है, जिनको सदियों सदियों याद रखा जाएगा। माँ शब्द केवल एक संबोधन नहीं, बल्कि मानव सभ्यता की सबसे प्राचीन आवाज़ों में से एक है। और आपने कभी सोचा है कि नवजात शिशु जिसे कुछ भी पता नहीं होता, वो माँ ही क्यों बोलता है? वो बच्चा बिना किसी भाषा के प्रशिक्षण के माँ और अ जैसी ध्वनियाँ निकालता है। आइए अब हम आपको बताते हैं कि माँ शब्द के पीछे के साइंस का लॉजिक क्या है, क्योंकि भावनात्मक तरीके से हम माँ को कभी परिभाषित नहीं कर सकते। सदियां बीत जाएंगी, लेकिन माँ को परिभाषित नहीं किया जा सकता। ये माँ ध्वनि जो ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान बच्चे के अनायास से निकलती है, शिशु के लिए माँ का ध्यान आकर्षित करने का पहला साधन भी बन जाती है। 2012 में यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया की एक स्टडी के अनुसार मामा जैसे दोहराव वाली दुनिया, जिनको एक साथ कई बार बोला जाए तो वो शब्द बन जाते हैं, वो बच्चे के मस्तिष्क की यानी कि दिमाग की गतिविधियां को भी बढ़ा देती है, जिससे वे इन शब्दों की तेजी से पहचानने लगते हैं। ऐतिहासिक दृष्टि से देखा जाए तो माँ शब्द की जड़ें संस्कृत के मात्र, लैटिन के मेटर और ग्रीक के मीटर जैसे शब्दों से मिलती हैं। हिंदी की माँ, अंग्रेजी का मदर, चीनी का माँ और इन प्राचीन भाषाओं को विकसित हुए हैं। अरबी में और हिब्रू में इमा जैसे शब्द में माँ की आवाज़ एक सामान्य आवाज़ है। यह संयोग नहीं, बल्कि मानव के दिमाग और भाषा के विकास का एक चमत्कार है। मदर्स डे की बात हम जब भी करते हैं तो मातृत्व की उपलब्धियाँ हमें याद आ जाती है। तो इस मदर्स डे पर हम उन माताओं की उपलब्धियों को भी सेलिब्रेट करते हैं, जिन्होंने न केवल अपने बच्चों को पाला है, बल्कि समाज को एक नई दिशा दी है, एक नया चमत्कार दिया है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में बात करें तो भारत में DCM श्री राम फाउंडेशन की खुशहाली सेहत पहल ने ग्रामीण क्षेत्रों में उच्च जोखिम वाली गर्भ अवस्थाओं यानी कि हाई रिस्क प्रेगनेंसी को संबोधित करने के लिए मोबाइल हेल्थ यूनिट्स के माध्यम से मातृ स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की थी। ये अभियान मातृत्व को सुरक्षित और सशक्त बनाने को एक नई दिशा में एक बड़ा कदम था, और इसे हम आज भी याद करते हैं। अब आर्थिक सशक्तिकरण की बात करें, भारत में माताओं के लिए वित्तीय स्वतंत्रता को बढ़ावा देने के लिए विशेषज्ञों ने मातृ दिवस पर निवेश योजनाओं को प्रोत्साहित किया है। समीर माथुर रॉयनेट सॉल्यूशन के संस्थापक ने माताओं के लिए 500 रुपये से शुरू होने वाली निवेश योजनाओं की सिफारिश की थी, जो उनके और उनके बच्चों के भविष्य को सुरक्षित बना सकती हैं, सिक्योर कर सकती है। मातृत्व का उत्सव एक दिन का उत्सव नहीं है, लेकिन आज मदर्स डे है तो एक वैश्विक संदेश। मदर्स डे की शुरुआत से 1908 में अमेरिका के अन्ना जर्विस ने अपनी माँ की याद की थी, और 1914 में इसे राष्ट्रीय अवकाश घोषित किया गया। आज ये दिन न केवल माताओं की प्रतिग्रता का अवसर है, बल्कि उनकी उपलब्धियों को पहचानने का भी है, चाहे वे गर्भ अवस्था के दौरान अपनी सेहत की प्राथमिकता न दें। जैसा कि हिंदुस्तान में एक रिपोर्ट आई थी, उसमें डाइटिशियन ने सुझाया था, या फिर सामाजिक बदलाव के लिए काम करना हो, माताएं हर क्षेत्र में अपनी ताकत दिखा रही हैं। इस मदर्स डे आइए हम उस माँ को सलाम करें जो न केवल हमें जन्म देती है, बल्कि अपनी मेहनत, प्यार और उपलब्धियों से दुनिया को बेहतर बनाती है। माँ और आ की ये धुनी, ये आवाज़ जो हर बच्चे की पहली पुकार होती है, आज भी हम इसे अनमोल रिश्ते की गहराई और ताकत को याद दिलाती है।
आज देश की सभी महिलाओं को, सभी माताओं को हैप्पी मदर्स डे।